हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त हर लम्हा हर पल अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जब भी जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ ही व्लॉग का करते हैं आगाज़ में ही जी हम ले आए अंडे, गरम गरम अंडे। ठीक है, यहाँ मैंने 3 अदद अपने लिए अंडे बॉईल कर लिया और 1 कप दूध ले लिया, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैंने नाश्ता क्या करना है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आती, जैसे लोगों को खाना पकाने की समझ नहीं आती, मुझे नाश्ते की समझ नहीं आती कि नाश्ता मैंने क्या करना है। बाकी सबको तो मैं करवा देती हूँ, अपनी बस मेरी ना जब अपनी बारी आती है ना तो वो मेरी समझ से बाहर हो जाती है मैंने नाश्ता क्या करना है। फिर मैंने कहा चलें जी 3 अदद गरम गरम अंडे बनाते हैं। अच्छा, मैं बॉयल अंडा ज़्यादा शौक से खाती हूँ और दूसरे अंडे ज़रा हाफ फ्राई तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, और आमलेट वगैरह थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलें आज नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता मैंने कहा ज़रा हैवी कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन होने वाला है काम काम भी बड़ा हैवी काम होने वाला है। आज तो कमर थक जाएगी, हाय हाय। आज तो मेरे लक का बुरा हाल हो जाना जरा सी मैं काम करन लग गया। काम बहुत ज़्यादा, आज बहुत बिजी डे है और आज हमने सारा दिन छत पे गुजारना है। आज हमने नीचे नहीं आना, ना हमने को नीचे का काम करना है। वैसे नीचे का काम सारे हो गया, मैंने किचन को नीट कर लिया और आंटी भी आए हुए हैं, और आंटी ने सारी सफाई वगैरह डस्टिंग वगैरह और जो खलारे खलोरे अल्लर पल्लर वो सारा चुक चुका के अपनी अपनी जगहों पे नीट एंड क्लीन घर कर दिया है। उसके साथ जी मैंने शानदे को कहा बेटा आप भी कुछ खा पी लें, क्योंकि सुबह के 10 बज गए हैं, और बताएं आपको नाश्ते में क्या दो। उन्होंने कहा मामा आप मुझे बॉयल एग दे दें और साथ एक फीडर दे दें। मैंने कहा हाँ चले ठीक है। मामा ने भी आज यही नाश्ता किया और आज मैं आपको भी यही नाश्ता करवाती हूँ। तो बस जी इसी के साथ अब हम चलते हैं छत पे। छत नहीं मैं इसको कहती, मैं कहती हूँ आओ जी चलिए हूँ से पिंड चलिए। तो आज हम आपको अपने पिंड में लेकर आए हैं और अपना पिंड दिखाते हैं। हमारा शहर में पिंड देख लें जी कितना प्यारा। तो यहाँ जी शांति की एक मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है, वो अब प्यारे प्यारे बच्चे देगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और शांदे इस मुर्गी से इतनी बातें करती है, शांदे इसके पास आके बैठ जाती है और खूब बातें करती है, इसको खाना खिलाती है, बहुत प्यार करती है अपनी मुर्गियों के साथ। अच्छा, ये शांदे को कुछ कहती भी नहीं है, हालांकि जो अंडों पे बैठी हुई मुर्गी होती है वो तो इतना वो देख के पंख फैला लेगी, यूं शोर डालेगी, शांदे को देख के कुछ नहीं, वो और बड़ी लाडली सी हो जाती है उसको पता नींद आना शुरू हो जाती है जब शांदे उसके सर पे हाथ फेरती है। तो जी आज बड़ा सनी फनी हनी डे था। हूँ तुम सोचते रहना सनी फनी हनी क्या होता है। ठीक है, आज बड़ा नीट एंड क्लीन डे था और मुझे बड़ा ही ऊपर छत पे पड़ गया था ज़रूरी काम। यहाँ जी एलोवेरा की शक्ल भी पहले से बेहतर हो गई है, वरना तो इनकी तो शक्ल ही ख़राब हो गई थी। पिछले 2 माह बारिश नहीं ना हुई, उस वजह से तो एक तो इनके ऊपर इतनी मट्टी पड़ गई थी और ऊपर से बेचारे इतनी इनकी शक्ल ही बदल गई थी। लेकिन अब एलोवेरा बिल्कुल ठीक हो गया। एलोवेरा हमारे घर में बड़ी लगी हुई है, नीचे क्यारी में भी लगी हुई, छत पे भी हमने बड़ी लगाई हुई है। तो यहाँ शांदे जी कर रही थी मुर्गियों के खुड्डों की सफाई, और आज जी इसको छुट्टी थी क्योंकि पेपर हो रहा, तो पेपर में 1 अदद छुट्टी आई है, सिर्फ 1 अदद छुट्टी आई, बाकी पूरा वीक हम लोग पेपर देने जाते रहे हैं। तो वो पेपर ये याद हो रहा है। मैं कह भी रही थी मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा तो दिया, जब ये नाश्ता कर रही थी तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें से पूछ रही थी, और उसके बाद जाके फिर मैंने इसको पढ़ाना है। तो मैंने कहा चलो फिर शांति अब ऊपर चलते हैं। यहाँ जी आ गया वो ज़िंदगी का मुश्किल काम और वो ज़रूरी काम जिसके बग़ैर हम नहीं रह सकते, वो है जी गंदम। अच्छा, मैंने गंदम मुझे साफ़ नहीं करने आती। हम लोग पहले चक्की पे ही भेजते थे, आटा पीसने वाली चक्की पे, कि आप गंदम भी साफ़ कर दें और हमें पीस कर आटा भी दे दें। गंदम हम लोग इकट्ठी लेते हैं, साल की गंदम हो गए, चावल हो गए, गुड़, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने गांव से ही आती हैं, इकट्ठी आ जाती हैं। तो वो मुझे साफ़ नहीं करने आ रही थी। पिछली बार मैंने जो गंदम साफ़ की है, मेरी उम्र ने बहुत हेल्प की, तो मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। मैंने कहा हाय उन्हें कितने दिन लगेंगे मेरी कमर सीधे होने। मुझे 2 पैनाडोल की मैंने गोलियां खाई, मुझे कुछ 5 से 6 घंटे लग गए गंदम को साफ़ करते करते, मैं थक गई। मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। मेरी अम्मी जैसे करती थी ना उस तरीके से सही होता था। अम्मी तो अकेली 50 किलो वाली जो एक गंदम की बोरी होती थी वो साफ़ कर लेते थे। मुझे नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे ये सब करने नहीं आ रहा था जैसे अब आंटी कर रहे हैं। फिर मैंने आंटी से बात की, मैंने कहा आंटी आप भी तो गांव के हैं ना, तो आप मुझे गंदम साफ़ करना बता देंगे या सिखा देंगे। उन्होंने कहा पुत्र छाड़े गल ही कोई नहीं, तू कल ही लगी रही है इन्ना अरसा गंदम साफ़ करने। मैं कहा इन्ना अरसा ने एक ही बोरी साफ़ की है तो हूँ दूसरी करनी है, तो तुसी ज़रा मेरी हेल्प कर दो। रमज़ान दी ज़रा तैयारियां श्यारियां हो रही हैं, एक बोरी पीस कर आ जाते ने, फिर 2.5-3 महीने में आटा वो दोबारा से गंदम पनसवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में मैनेज हो जाता है।
انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے آتی ہے، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں. آنٹی نے بڑی زبردست طریقے سے مجھے گندم صاف کر کے دی. تو یہاں پھر ہمیں لگی بھوک، یہاں 1 بج گیا تھا، 3 گھنٹے ہو گئے تھے ہمیں بھی چھت پہ. 11 بجے ہم لوگ اوپر گئے تھے، اور ہاں 10 11 ہاں 11 بجے ہم لوگ اوپر گئے تھے، تو 2.5 3 گھنٹے ہو گئے تھے. بھوک لگ گئی، مجھے بھی لگ رہی تھی اور آنٹی کو بھی لگ گئی. اور میں نے ان سے کہا میں آپ کے لیے، پھر میں نے مکس دال بنائی تھی. انہوں نے کہا بس مجھے 1 عدد روٹی بنا دو. میں نے کہا پھر اس کے ساتھ پکوڑے بنا دو، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ہے جاؤ بنا لاؤ. آنٹی اوپر ہی ہیں، آنٹی ابھی گندم ہی صاف کر رہے ہیں. میں پھر نیچے آئی، شانزے کو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ماما مجھے رائس دے دیں. میں نے آلو مٹر بھی بنائے ہوئے تھے، مکس دال بنی ہوئی تھی اور آلو مٹر بنے ہوئے تھے. تو رائس کو کل کے بنے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو شاندے کو میں یہ دے دیتی ہوں. آنٹی کے لیے پھر میں نے پکوڑے اور مکس دال، اور انہوں نے ایک ہی روٹی کہی. میں نے کہا نہیں ایک تو نہیں بنتی، جتنی آپ نے میری ہیلپ کی ہے کم از کم کو 5 روٹیاں تو بنتی. انہوں نے کہا نہیں پتر 5 روٹیاں تو میں پوری زندگی چ نہیں کھاتی. ہاں ایک ٹائم ایک ہی روٹی کھاتی، بس مجھے ایک ہی روٹی لا دو. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. پھر میں نے آنٹی کو بھی روٹی دی اور شاندے کو بھی کھانا کھلایا، خود بھی کھایا. اس کے بعد دوبارہ وہی گندم کا کام شروع کر دیا. تو آج پورا دن چھت پہ گزارا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گندم ساری صاف ہوگی، بڑی اچھی صاف ہوئی، نیٹ اینڈ کلین ہو گئی. اچھا اس میں نا جو پہلے چکی سے آٹا پس کر آتا تھا اس میں تو وہ بہت زیادہ نا ریت یا کیا انہوں نے ڈالا تھا، وہ جیسے روٹی کھانی وہ کرچ اتنی منہ میں آتی تھی، اتنی الجھن ہوتی تھی. لیکن تھینک گوڈ اس بار ہم نے خود محنت کی. اللہ کا شکر ہے آنٹی نے میری بہت ہیلپ کی. آنٹی بہت اچھی. اگر مجھے کوئی اس طرح کا کام شام ہوتا ہے نا جو تھوڑا لمبا اور مشکل ہوتا ہے تو میں آنٹی کو ایک دن پہلے بتا دیتی ہوں. وہ جب آتے ہیں صبح کام کے لیے تو میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ میرا کل یہ والا کام ہے تو آپ میری ہیلپ کر دیں گے. انہوں نے پنکھا لگا کے نا اس طرح سے زبردست طریقے سے مجھے گندم صاف کر کے دی. اور باقی پتھر پتھر پھر میں آپ پہ بیٹھ کے سارے اس جو نکالے، آنٹی نے بھی کافی نکالے. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے سارا کام ہو گیا. تو بس جی آج کا یہی ولاگ تھا. گندم صاف کرنے والی مشین میری آنٹی اور میرے ہاتھ، کیسی زبردست مشین لگی آپ کو. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے. اب وہ دھوپ میں ڈالی ہوئی ہم نے.